कहानी की शुरुआत में हमें समय दिखाया जाता है सन 1928 का। भारत के पहाड़ी इलाके में एक खोजकर्ता बर्फीले मैदान में रिसर्च कर रहा होता है। तभी इसे एक आसमान से धरती पर रोशनी गिरती दिखती है और जब यह व्यक्ति रोशनी के पास जाता है और जैसे ही इस गोले को हाथ लगाता है तो यह व्यक्ति वहीं बेहोश हो जाता है, क्योंकि इस गोले में एलियन जीव होते हैं और एलियन इस आदमी के डीएनए सैंपल लेकर वापस अंतरिक्ष में चले जाते हैं। अब हमें कहानी में आगे दिखाया जाता है हेलन नाम के इस महिला को लैब से अपने घर जाती है और अपने बेटे को खाना खाने को कहती है कि तभी इसको एक फ़ोन आता है और कुछ लोग इसके घर के बाहर आते हैं और हेलन को कहते हैं कि तुम हमारे साथ चलो, हमको आपकी ज़रूरत है। और हेलन को अब एक प्लेन में बिठाया जाता है और इस प्लेन पर इसके जैसे और कई व्यक्ति थे। इन्हीं में से एक आदमी पूछता है कि ये क्या तरीका है हमें अपने ही घर से ऐसे ले जाने का, वो भी बिना कुछ बताए। एक दूसरे से बातें करते हुए इन्हें पता चलता है कि ये सारे साइंटिस्ट हैं और हेलन भी एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट होती है और पृथ्वी के बाहरी जीवों पर रिसर्च करती है। अब ये लोग अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं जो न्यू जर्सी में है। ये लोग आते हैं यहाँ हेलन को एक आदमी मिलता है जो इसके जान पहचान का होता है। यहाँ इनको बताया जाता है कि एक ऑब्जेक्ट काफी तेजी से धरती की ओर आ रहा है और यह ऑब्जेक्ट बहुत ही जल्दी धरती से टकरा सकता है, जिसकी स्पीड बहुत ही तेज है और यह ऑब्जेक्ट अगर धरती से टकरा गया तो धमाका बहुत ही ज्यादा होगा। अब हेलन अपने बेटे को फ़ोन करती है और अपने बेटे को कहती है कि तुम आज रात को घर में ही सोना, घर से कहीं बाहर नहीं जाना, क्योंकि आज रात को तूफान काफ़ी तेज आने वाला है। अब ये लोग प्लेन पर बैठ के वहाँ से जाने लगते हैं जहाँ ऑब्जेक्ट गिरने वाला होता है। अब ऑब्जेक्ट जो होता है वो धरती पे गिरता नहीं है बल्कि धीरे धीरे उतर जाता है, जिसकी चमक बहुत ही तेज होती है। अब ये सारे साइंटिस्ट धीरे धीरे इस ऑब्जेक्ट की ओर बढ़ने लगते हैं। हेलन सबसे पहले गोले के पास जाती है और जब ध्यान से देखती है तो गोले में से कोई चीज बाहर निकलती है। हेलन जैसे ही इस चीज से हाथ मिलाती है वैसे ही एक सोल्जर इन पे गोली चला देता है और यह चीज यहीं गिर जाता है। जैसे ही इस क्रिएचर को गोली लगती है तभी इस गोले में से एक बड़े स्टील का रोबोट बाहर आता है और अपने में से काफी तेज साउंड वेव निकालता है और सारे बिजली से चलने वाले यंत्र, गाड़ियां सहित मोबाइलें बंद पड़ जाती हैं। अब ये सारे मिल इस क्रिएचर को मेडिकल में हॉल में ले जाते हैं, इसे बचाने की पूरी कोशिश करते हैं। तभी यहाँ एक डॉक्टर आता है और इस क्रिएचर में से गोली बाहर निकालता है। डॉक्टर देखता है इस क्रिएचर में से जेली जैसा कोई पदार्थ बाहर निकल रहा था और इस क्रिएचर के चिपचिपे पदार्थ से एक व्यक्ति बाहर आता है। यह अभी छोटा होता है लेकिन कुछ ही देर में यह व्यक्ति एक इंसान का रूप ले लेता है। अब हेलन इस क्रिएचर को बोलती है तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हारी मदद कर रहे हैं। अब यहाँ प्रेसिडेंट की सेक्रेटरी आती है और हेलन और सेक्रेटरी इस एलियन से पूछने लगते हैं कि तुम कौन हो, तुम कहाँ से आए हो। तब यह एलियन जिसका नाम क्लेटो होता है, सेक्रेटरी क्लेटो से पूछती है कि तुम यहाँ क्या करने आए हो हमारी धरती पर, आखिर तुम्हारा मकसद क्या है। तब एलियन बताता है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा, मैं अपनी बात प्रेसिडेंट को बताऊंगा। पर सेक्रेटरी को डर होता है कि ये एलियन हमारी धरती पर कब्जा ना कर ले, क्योंकि उस गोले में से इसके साथ एक स्टील का बड़ा रोबोट भी बाहर आया था। अब इसे इंजेक्शन देकर टेस्ट के लिए लैब में ले जाने वाले थे। सेक्रेटरी इसके साथ बुरा व्यवहार करना चाहती थी और हेलन को कहती है कि इसे इंजेक्शन लगाने में हमारी मदद करो और इसे पूछो कि इसका मकसद क्या है। हेलन को कुछ अच्छा नहीं लगता। हेलन अब इसे दूसरा इंजेक्शन लगा देती है और क्लेटो से कहती है कि भाग जाओ यहाँ से। अब क्लेटो को पूछताछ के लिए कमरे में ले जाया जाता है। अब इसे यहाँ पूछा जाता है कि तुम क्या इंसान हो, तो क्लेटो कहता है कि नहीं, मैं इंसान नहीं हूँ, मेरा शरीर इंसान है, मैं तो एलियन हूँ। दरअसल कहानी की शुरुआत में जब उस चमकीले गोले को उस व्यक्ति ने छुआ था तब एलियन ने इंसान का डीएनए लेकर वापस अपने ग्रह चले गए थे और अब ये एलियन इंसान के भेष में धरती पर वापस आए हैं ताकि ये इंसानों की तरह इस धरती पर सांस ले सके और जी सके और इंसानों की भाषा बोल सके। अब क्लेटो इस डॉक्टर को जख्मी कर यहाँ से भाग जाता है और एक रेलवे स्टेशन पर चला जाता है। रेलवे स्टेशन पर क्लेटो बेहोश हो जाता है और अब स्टेशन से कोई फोन करता है हेलन के पास और हेलन को स्टेशन बुलाता है। हेलन क्लेटो से पूछती है कि क्या तुम इंसान के दोस्त हो। तब क्लेटो कहता है कि नहीं, मैं धरती का दोस्त हूँ। अब कहानी में मिलिट्री उस रोबोट को डाउन करने के लिए 2 ड्रोन इसकी ओर भेजते हैं ताकि ये ड्रोन रोबोट पे हमला कर सके, पर रोबोट इन ड्रोन को अपने कब्जे में कर लेता है और इन्हें डैमेज कर देता है। अब क्लेटो आधी रात को एक जंगल में आता है और यहाँ एक तालाब से एक चमकता गोला बाहर आता है और इस गोले में सारे छोटे बड़े जीव इस गोले के अंदर जाने लगते हैं। सभी गोले में तरह तरह के जीव जानवर अंदर जाने लगते हैं और दुनिया के सारे गोले अब अंतरिक्ष में जाने लगते हैं। अब यहाँ जंगल में हेलन के पूछने पर क्लेटो अपना मकसद बताता है। क्लेटो हेलन से कहता है कि यह धरती अनोखी है और लाखों करोड़ों में एक है, पर तुम इंसान मिलके इस धरती को तबाह कर रहे हो, इसीलिए हम एलियन इस धरती को बचाने के लिए सारे इंसान को मारकर इस धरती को सुरक्षित रखेंगे, क्योंकि तुम इंसान इस धरती को तबाह कर दोगे और इस धरती के सारे जीव भी तुम्हारे चलते मारे जाएंगे।
हेलेन यह सुनकर बहुत डर जाती है और क्लेटो से कहती है कि प्लीज तुम ऐसा मत करो, हम इंसान बदल सकते हैं, हमें एक मौका देकर देखो, हम पक्का बदल जाएंगे और अपनी पृथ्वी को बेहतर बना सकते हैं और इंसान सुधर सकते हैं। पर क्लेटो कहता है कि ये नहीं हो सकता, अब तबाही रुक नहीं सकती। और अब इस बड़े रोबोट में से करोड़ों नैनो रोबोट अलग होते हैं और यहाँ सभी चीज़ों को बर्बाद कर देते हैं और आने वाले अपने रास्ते में हर एक चीज़ को खाकर पिघलाकर गायब कर देते हैं। चारों तरफ अब तबाही शुरू हो चुकी थी। इधर सारे नैनो रोबोट का झुंड अब आधी धरती को तबाह कर चुके थे। अब यह धरती से इंसानों और इंसानों द्वारा बनाई गई हर एक चीज़ को नष्ट कर रहे थे। यहाँ हेलन और इसका बेटा भी इस रोबोट के चपेट में आ गए थे और हेलन के बेटे के शरीर के अंदर ये नैनो रोबोट घुस जाते हैं और जैकोब जख्मी होकर नीचे गिर जाता है। हेलन क्लेटो से कहती है कि प्लीज इसे बचा लो। अब क्लेटो जैकोब के शरीर से नैनो रोबोट बाहर निकाल लेता है और अब ये सब देखकर क्लेटो को समझ आ गया था कि इंसान बदल सकते हैं, कि इनको एक मौका देकर देखना चाहिए। और अब क्लेटो इस तबाही को रोकने के लिए गोले के अंदर भागता है और गोले पर अपना हाथ जैसे ही रखता है सारे नैनो रोबोट का झुंड यहीं पे नष्ट हो जाता है और चारों तरफ ब्लैकआउट हो जाता है। यह एलियन गोला धरती को छोड़कर अंतरिक्ष की गहराइयों में चला जाता है और कहानी यहीं समाप्त हो जाती है और इंसानी सभ्यता बच जाती है।